रुको रुको रुको, एक सवाल आपसे है आज। अगर शरीर इतना सुंदर है तो लोग मौत के बाद डरते क्यों? तो आपने सही सुना है कि मेरा सवाल यही है आप लोगों से कि अगर शरीर सुंदर है तो मौत के बाद लोग डरते हैं क्यों? उसका रीज़न है, तो इसलिए मैं शरीर को सुंदर नहीं मानता। अगर आप लोग ये मेरा वीडियो आज पूरी बात सुन लोगे तो शायद आपकी भी सोच बदल जाएगा कि शरीर आखिर सुंदर क्यों नहीं होता। क्योंकि जो लोग जिस शरीर को सुंदर समझते हैं तो मौत के बाद उस शरीर को घर पे क्यों नहीं रखते? चाहे मैं हो, चाहे आप हो, या कोई भी जगह का हो, कहीं नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? उसे क्यों जला देते हो? उसे क्यों दफना दिया जाता है? भाई है तो शरीर वही जो सुंदर लगता था। शरीर सुंदर नहीं है, उसको जला देते हैं, दफना देते हैं। जल प्रवाह भी कर दिया जाता था, जो आज के दौर पे ये प्रथा बंद हो चुकी है। पहले होती थी, मतलब जल प्रवाह पहले होती थी। अब कहाँ कहाँ होती थी इतना नहीं ज़्यादा मुझे पता, पर शायद मेरे यूपी में होती थी। यूपी में गंगा माँ है, जैसे जमुना है, यहाँ जब इंसान ख़त्म होता था तो उसको क्या करते थे, बहुत पहले की बात है, मेरे ही समय की बात है, तो वहाँ जल प्रवाह कर दिया जाता था। फिर इसके बाद गलत भी था जल प्रवाह करना और अच्छा भी था। समय बदलता गया, समय के साथ साथ साफ़ सफाई और वातावरण का ध्यान रखते हुए फिर उसमें रोक लगा दिया गया, तो जल प्रवाह होना बंद कर दिया गया। तो अभी या दफना दिया जाता है या तो फिर जला दिया जाता है, मतलब आग में। जल प्रवाह गलत भी था और अच्छा भी था। अच्छा ये था कि इंसान का मरने के बाद भी शरीर किसी के काम आ जाता था। मान लो पानी में जल प्रवाह करना, तो जाली के पानी में जो जीव जंतु रहते थे तो उनका भोजन बन जाता था, वो खा लेते थे। नुकसान ये था कि जल प्रवाह में अगर वो बहते बहते अगर शरीर डूबा ना नीचे, अगर बहते बहते अगर वो कहीं नहर द्वारा किसी गांव में पहुंच जाता था तो फिर लोग देखते थे, तो बोलते थे कि देखो किसी का लाश बहते हुए जा रहा है, किसी का बॉडी बहते हुए जा रहा है। तो उसमें फिर पुलिस कार्रवाई हो जाती थी, पुलिस भी परेशान हो जाती थी, उसमें बुलाया जाता, फिर उसको छानबीन होती कि ये कौन है कौन नहीं, कहाँ से आया कहाँ से नहीं। तो फिर इसके वजह से मेरे हिसाब से भी ठीक ही किया गया था, और वो जल भी दूषित होता था, तो ठीक ही है। तो हमारा बात ये था कि शरीर सुंदर क्यों नहीं होता। तो शरीर क्यों सुंदर नहीं होता? अगर शरीर के अंदर देखा जाए, अगर इस शरीर के अंदर का देखा जाए और ये चमड़ा उतार के देखा जाए तो शरीर के अंदर क्या है? बस वही रक्त, मांस, मल, कचरा, ये शरीर को चलाने वाले जितने जीव पार्ट हैं वही दिखेंगे। बाकी वहाँ आप देखोगे अंदर जाके तो कोई आपको कोई चीज़ सुंदर नहीं नज़र आएगा। सुंदर तो यही इसका रूप रंग, यही को सुंदर लोग मानते हैं कि देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना सुंदर इंसान है, पर असल में वो सुंदर होता नहीं है, उसका रूप सुंदर है। अरे सुंदर तो शरीर में कुछ और ही होता है। सुंदरता इंसान के कर्मों से जानी जाती है, सुंदरता इंसान के व्यवहार से जानी जाती है। सुंदर वही है जिसके व्यवहार अच्छे हों, सुंदर वही है जिसके विचार अच्छे हों, सुंदर वही है जिसका चरित्र अच्छा हो, सुंदर वही है जिसके अंदर इंसानियत हो। सुंदर ये सब चीज़ों की सुंदरता होना चाहिए। शरीर को सुंदर बनाने से अच्छा है तो मेरे ख्याल से है मन को सुंदर बनाया जाए, कि शरीर को चले जाने के बाद भी आपकी सुंदरता को याद किया जाए, अच्छे कर्मों को याद किया जाए, अच्छे विचारों को याद किया जाए। वो ऐसे इंसान थे, वो महान इंसान थे, इसको सुंदरता कहते हैं। शरीर सुंदर होना ही नहीं,
सुंदरता है, उसके चरित्र सुंदर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सुंदर वही है जिस व्यक्ति के अंदर सुंदर विचार, मीठी वाणी, अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र और इंसानियत है, तो वही व्यक्ति सबसे सुंदर इंसान है। बाकी तो शरीर का सुंदर होना तो मेरे हिसाब से बेकार है, क्योंकि सुंदर तो पागल भी होते हैं, उसके पास कोई वो तरह का दिमाग नहीं, तो फिर वो क्या मतलब है। तो शरीर को ना सुंदर बना के अपने मन को, अपने आत्मा को सुंदर बना तो ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों के हिसाब से क्या होता है वो पता नहीं है। जिस तरह अभी के ही दौर पे ले ले, ये मोबाइल का कवर सुंदर होना उसका सुंदरता नहीं है। मोबाइल के अंदर के जो सिस्टम है, पार्ट हैं, जो काम करते हैं, वो सुंदर होना, अच्छे होना ही मोबाइल की अच्छाई है। बाकी कवर क्या, कवर का तो कुछ भी है, कैसा भी डाल लो सुंदर दिखेगा। जिस तरह फूल तो सुंदर है, होता है, पर उसकी सुंदरता उसके रंग रूप, उसके कलर से नहीं जानी जाती। ज़्यादा अगर उसकी खूबियाँ पहचानी जाती हैं तो फूल की सुगंध से। सुगंध अच्छी है इसलिए वो अच्छा है। नहीं, फूल तो एक से एक होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, पर उनमें कोई महक नहीं होती तो अच्छे नहीं होते। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि शरीर सुंदर क्यों नहीं होता। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। बस ऐसे ही घूम रहा था, टहल रहा था, तो सोचा, कुछ मन में ख्याल आया जो मैं सोच रहा था, खुद मैं अपने से सोचा, तो मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूं। बाकी अच्छा मैंने बोला, बुरा बोला, माफ़ करना अगर ज़्यादा कुछ गलत बोल दिया हो या अच्छा बोल दिया हो। बाकी इतना समझ नहीं है, क्योंकि मौज मस्ती देसी आदमी हैं, जो दिल में आता है वो जुबान में तुरंत आ जाता है मेरे, फिर अच्छा हो या बुरा हो। तो अपना हाल वही है कि कबीरा खड़े बाज़ार में मांग पूछे सबकी खैर। कबीरा खड़े बाज़ार में पूछे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। अपनी तो ज़िंदगी वैसे ही है, जो अपने को अच्छा लगता है वो करते हैं। जहाँ तक हो सके दूसरे को भी अच्छा लगे हमारा कार्यधार, तो भी वो हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं। बाकी देखो, ज्ञान सभी को है पर करता कोई कोई है, नॉलेज सभी को होता है। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो पर, फिर ऐसी ही जानकारी आपको बताएंगे। जो दिल में उमड़ेगी बात उसे आप तक मैं पहुंचाऊंगा और सुनाऊंगा। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करें। जय हो, राम राम, राधे राधे।